गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कल है शीतला अष्टमी, मतलब होती है हमारे घर में। तो उस दिन मतलब बासा खाना खाया जाता है। तो कल मतलब 4 होती है हर एक महीने में, तो जो कल है वो आखिरी है। तो आखिरी वाली पूजा होती, मतलब पूजा कर दी जाती है माता रानी की। तो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, पपड़िया, बैट बॉल नहीं, आसे प्यासे और गुजिया, मतलब सारी चीज़ें बनाई जाती है। आइए चलिए देखते हैं, मम्मी सब कुछ बनाएंगी। और बासा बनाया जाता है, मतलब आज बनाएंगे तो कल माता रानी को चढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ जो गांव की देवी है उन्हीं को, उनकी पूजा की जाती है शीतला अष्टमी के दिन। तो चलिए आइए देखते हैं मम्मी क्या क्या बना रही है। सो गाइस देखिए, मम्मी ने यहाँ पे सामान लेके रखा है और यहीं से दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने अभी नहाया नहीं है। तो आटा, मैदा, शक्कर, बेसन, रिफाइंड, तो बस अब मम्मी यहाँ पर बनाएंगी गाइस। तो चलिए देखिए आप लोग। पहले आए थे करेला, वो भी ढेर सारे। तो आज उनका भरमा करेला बना लेते हैं सब्जी। जी हाँ। तो चलिए भरमा करेला की रेसिपी भी देखते हैं, साथ में देखते हैं कैसी होती है शीतला अष्टमी में शीतला मैया की पूजा की सामग्री। तो गाइस चलिए देखते हैं कैसी होती है शीतला अष्टमी माता जी की पूजा में सामग्रियाँ बनती है। पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, क्या क्या सामग्री बनती है, चलिए आइए देखते हैं। सो गाइस मम्मी को बनाना है गुजिया। थोड़ी सी गुजिया भी चढ़ाई जाती है, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी गुजिया चढ़ाई जाती है। तो उसी के लिए मम्मी ने आटे में ही आटे की गुजिया बनाएगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। मतलब जितना देवी जी को चढ़ेगा उतना ही बनाना है। मतलब ज़्यादा चीज़ें बना के रख ले इस टाइम पे खास करके, तो खाई होती नहीं है। और मतलब भगवान जी का प्रसाद है तो बर्बाद भी ना जाए, तो उतना ही बनाया जाए जितना कि हम उसे खा सकें। तो थोड़े से आटा में मम्मी ने थोड़ा सा ये शुद्ध घी डाल दिया था और उसका थोड़ा सा आटा मार करके गुजिया के लिए मम्मी ने अलग से निकाल करके रख दिया है। साथ में बाकी सारा आटा और मार लेंगी तो उसकी पपड़ियाँ बनेंगी, आसे प्यासे बनेंगी और बस इतनी चीज़ें बनती है। तो मतलब 9 करके देवी जी को चढ़ाई जाती है। और बेसन की भी पपड़ियाँ हमारे यहाँ बनती है। तो आटा और बेसन की पपड़ियाँ बनती है। तो 9 पपड़ियाँ, मतलब 9 पपड़ियाँ करके देवी जी को चढ़ाई जाती है। शीतला अष्टमी में माता रानी शीतला माता को चढ़ाई जाती है। तो हमारे गांव में जो देवी जी है उन्हीं के यहाँ जा कर के मम्मी चढ़ा देती है। तो यहाँ पर वो करेले थे जो मैंने आपको दिखाए थे। तो बहुत सारे करेले थे गाइस, आज कपते नहीं, तो सिर्फ हमने उतने ही करेले यहाँ पर छीले हैं जितने की हम सब्जी बना सके। तो भरमा करेला है, कई बार आपको दिखा चुकी हूँ। तो मैं सिंपल से आपको ऐसे ही बता दूँगी कि मैंने क्या क्या किया था। तो छिलके मतलब हटा दिए थे करेले के, अच्छी तरीके से छील लिए थे और उसको बीच से मैंने कट कर दिया था। और ये नई वाली चाकू है तो बहुत काम किया है इससे, तो सब चीज़ें आराम से हो जाती हैं। हाँ, और आप लोगों को एक चीज़ और बतानी है कि जो मम्मी ने गुजिया बनाई थी, उन गुजिया के अंदर मम्मी ने सूजी को भून करके उसका अच्छा सा तरीके का वो बना करके, एक तरीके से मतलब पाउडर बना करके शक्कर मिला करके गुजिया के अंदर भर दिया था। तो जिससे बहुत ही अच्छी आटे की गुजिया बन करके तैयार हो गई थी। गाइस मेरा आज गला फिर अजीब सा हो गया, पता नहीं कैसा, मतलब आवाज़ ना कुछ अजीब सी ही निकल रही है। आप लोगों को भी लग रही होगी, पता नहीं क्या करूँ मैं अपने गले का, मैं खुद परेशान हूँ। तो मुझे इसमें करेले के अंदर मसाला बनना था और मम्मी क्योंकि बनाने में बैठी हुई थी और मुझसे कह रही थी वो मसाला ढूंढ दो। मम्मी एक भुना मसाला बना करके रखती है जो अचार का मसाला कहा जाता है, कायदे से कहा जाए तो। उसमें रहती है राई, उसमें रहती है जीरे, उसमें रहती सौंफ और खड़ी वाली सौंफ, जीरा, राई और मेथी, ये सारी चीज़ें मम्मी पीस करके रख देती है। उसको भी हम भरमा करेला में भर करके बनाते हैं गाइस। सच में बहुत अच्छे करेले बनते हैं। तो वो अचार का मसाला मम्मी अंदर स्टोर रूम में रखाई थी और मैं पूरे किचन में इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर ढूंढ रही थी। ये देखिए मैं स्टोर रूम में घुसी हुई हूँ, यहाँ पर खिड़की से मैं आपको दिख भी रही होंगी। मैंने सारे डिब्बे खोज डाले थे किचन में, किसी भी डिब्बे में मुझे मसाला नहीं मिला, लेकिन मम्मी कहती वहीं रखा हुआ है। और फिर बाद में जब मुझे पता चला तो वो सारी चीज़ें स्टोर रूम में थी। फिर मैंने मतलब किचन से सादे मसाले लिए, जैसे कि थोड़ा सा गरम मसाला भी हम उसमें डालते हैं। तो गरम मसाला डालते हैं, हल्दी पाउडर डालते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें और सरसों का तेल मिला करके मैं जैसे ही लाई तो उसके बाद मम्मी ने कहा देखो स्टोर रूम में शायद वो मसाला रखा होगा। तो फिर मैंने उसे स्टोर रूम में खोजा और फिर ये सारी चीज़ें मिला करके मैंने सारे करेले भर करके एक कढ़ाई में रख दिए थे। तो अभी तो फ़िलहाल में मैं उसी को ढूंढ रही थी और मम्मी ने ये सारी चीज़ें बना रही थी। अब मम्मी यहाँ पर बना रही थी ये पपड़ियाँ। तो बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं ये, मतलब पहली जो सबसे पहली वाली शुरू होती है तो नवरात्रि के बाद शुरू होती है। तो महीने में एक पड़ती है शीतला अष्टमी, तो जो पहली वाली पड़ती है तो यही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं।
और तो ये सारी चीज़ें बन गई। दूसरी वाली पड़ती है तो सतुआ की निगरी बनाई जाती है, वो मैंने आपको दिखाई थी तो वो हो गई। तीसरी वाली पड़ती है तो जिसमें हम दही चावल चढ़ाते हैं, अभी पड़ी थी, मैंने आप लोगों को ब्लॉग में दिखाई थी पिछले बार, उसमें दही चावल चढ़ाए जाते हैं। अब ये लास्ट वाली है तो इस लास्ट वाली में हम लोग इसी तरीके से जैसे पहली बार पपड़ियाँ पड़ियाँ ये सब कुछ बना करके पूज दी जाती है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें इस बार बनाई गई हैं, क्योंकि अब अगले साल ही सीधे सीधे भसौरी घाटे आएंगी। तो यहाँ पर मम्मी ने ये सारी चीज़ें बना ली और मैं इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर करेले के अंदर मसाला भर करके रख रही थी और कढ़ाई में रख दूँगी पकने के लिए आराम से, तो ये पकते रहेंगे करेले। और करेले तो वैसे सही लगते हैं, अगर आप एक दिन बना करके रख भी दे तो करेले ख़राब भी नहीं होते 1-2 दिन तक, लेकिन फिर भी इस मौसम में कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं लगती कि आप बासी खाएँ। तो रात में ही सब्जी बना लेंगे, अगर सुबह तक चल गई तो चल गई, ना चली तो फिर दही के साथ पूरी खा लेंगे। तो यहाँ पर मम्मी सारी चीज़ें पका रही है। तो सबसे पहले मम्मी ने ये आटा वाली मोवन लगी गुजिया पका ली है। तो आटा बिल्कुल मम्मी ने उस तरह आटा नहीं लिया था, मम्मी ने जो मैदा वाली चलनी होती है उससे अच्छी तरीके से आटे को चाल लिया था, तो आटा एकदम मैदे की तरीके से हो गया था, एकदम महीन। और इसी तरीके से मम्मी ने उसके अंदर भूरा, सूजी और ये सारी चीज़ें भर करके गुजिया बना करके एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर ली थी। तो ये जो कटोरी में है भुंजी हुई सूजी है जिसको रवा बोलते हैं, और थोड़ा सा उसी में भूरा मिला दिया था। भूरा मतलब पिसी हुई शक्कर, इन दोनों का मतलब मिक्सचर कहा जाए एक तरीके से, वो गुजिया के अंदर भर दिया था मम्मी ने, और प्यारी प्यारी सी गुजिया बना करके मम्मी ने तैयार कर ली थी। साथ में जो वो ऐसे प्यासे बनाते हैं उनको सेकना बहुत रिस्की रहता है गाइस, तो उनको भी मम्मी हुर्से में ही बना लेंगी। तो ऐसे लंबे लंबे कर करके उन्हें बनाया जाता है। तो यहाँ पर तो मम्मी ने प्यासे बना ली, देखिए गोल गोल छोटी छोटी सी बॉल मम्मी ने कढ़ाई में डाली है, तो वो प्यासे होती है। और ये जो लंबी लंबी रखी हुई है इनसे ये देखिए हुर्से में जो मम्मी कर ऐसे हाथ करके बना रही है, इन्हें बोलते हैं प्यासे। तो ये प्यासे हैं और इनको सेकने में ये रिस्क रहता है कि ये फूट जाती है और कभी कभार आंखों में भी चली जाती है। तो ये जो छोटी छोटी सी गोली मम्मी ने प्लेट में रखी है ये है आसे। तो यहाँ पर मम्मी वो प्यासे सेक रही थी तो ये लंबी लंबी जैसे बैट कहा जाए एक तरीके से, तो एक फूट भी गई है, देखिए आप ही दिखी ना कितने, मतलब ये हमेशा फूटती है। मम्मी बहुत इसको संभाल के सेकती है। एक बार तो मतलब जलते जलते भी बच गए थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन माता रानी का प्रसाद बनाते हैं ना, तो माता रानी खुद आपकी रक्षा करती है, आपको कुछ नहीं होने देती। लेकिन देखिए भगवान ने हमको बुद्धि दिया और हमें उस बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इतना मतलब रिस्क लेकर के इसको नहीं सेकना चाहिए, हमेशा थाली ढक करके उसको सेकना चाहिए। तो चलिए इसको भी मम्मी पपड़ियाँ पूरी सेके ले रही है। और ये जो बाहर की गैस का बर्नर है ना बहुत बेहतरीन है और इसमें बहुत जल्दी चीज़ें बन जाती है। और तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना ही भूल गई, साथ में हलवा भी बनता है आज के दिन। तो ये पूरी बेसन और आटे की पपड़ियाँ है जो कि मम्मी सेक रही है, तो इन्हें अच्छी तरीके से सेक लेंगे अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा इनको मतलब उतना वो नहीं सेका है, एकदम डार्क इस वजह से सेका है क्योंकि अगर काफ़ी दिन तक रखे भी रहे, मतलब 4-5 दिन तक, तो इनका टेस्ट में कोई भी चेंज ना आए। अगर हम इन्हें नॉर्मल मतलब कम खरा सेकते हैं ना, तो इनके स्वाद में थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाता है। तो ये लास्ट में मम्मी इसी जो घी में बनाए दे रही हैं हलवा। तो ये पूरा प्रसाद मम्मी ने घी में ही बनाया था और घी में ही हलवा बना देंगी। बस हलवा में ख्याल ये रखेंगी कि पानी की मात्रा काफ़ी कम रखेंगी, जिससे कि हलवा कल तक ख़राब ना होएगा। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो हलवा कल तक हो सकता है ख़राब भी हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ख़तरनाक पड़ रही है इस टाइम पे। 40-45 तो टेम्परेचर रहता ही है, रात में भी फिर भी वो 40 या 35 तो रहता ही है। रात में भी टेम्परेचर सेम रहता है, दिन में भी टेम्परेचर सेम रहता है। तो दिन रात अगर हलवा ये रखा रहेगा तो ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से मम्मी इसमें पानी बहुत कम ही डालेंगी और थोड़ी सी शक्कर डाल करके एक अच्छा सा प्यारा सा हलवा बना करके माता रानी के लिए तैयार कर देंगी। तो बस बारी है इसमें शक्कर और वो डालने की, क्योंकि आटा अच्छी तरीके से भुन आया है। तो शक्कर मम्मी ने कटोरी में लेकर के रखी ही है, तो इसी को इसी हलवे में मिला देंगी और थोड़ा सा ही पानी डालेंगी। दिखाती हूँ मैं कितना थोड़ा सा मम्मी ने इसमें पानी डाला है। तो मम्मी ने पहले ही सोच गया, इस बारी अष्टमी मम्मी थोड़ा सा ही इसमें पानी डालती, क्योंकि फ्रिज में हलवा इस वजह से नहीं रखते क्योंकि हलवा क्या है फ्रिज में छुप जाता है। फिर माता रानी को सुबह छाया चीज़ें नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम नहाए, कभी कभार सुबह से उठ के बिना नहाए ही फ्रिज खोल लेते हैं, और अक्सर होता है पानी पीते हैं इस टाइम पे ठंडा, तो फ्रिज खोल ही लिया जाता है। तो इसी वजह से फ्रिज नहीं, बाहर ही हम सारी चीज़ें रखते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग खाना पीना खा करके जैसे ही आराम करने लेटे लाइट चली गई और अब पूरा का पूरा कमरा ऐसे ठंडा रहा है, मतलब गर्मा रहा है, ठंडा रहा नहीं है।
तो अब हम लोग इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहे हैं, क्योंकि नींद तो आएगी नहीं गर्मी में, इसलिए देख। सो है गाइस, शाम का समय है और लाइट आ चुकी है। ये देखिए कूलर की लाइट जल रही है। ये नहीं वो ये कूलर है तो लाइट जल रही है। लाइट आ गई थी, मतलब 5 बजे लाइट आई थी और दोपहर में तो रही नहीं। सटक लगा दिए तो कूलर में पानी भर जाए। और पापा सारी सब्जियां ले आए हैं, क्योंकि सुबह तो न्यावज बन गई थी। हमारे यहाँ न्यावज बोलते, न्यावज ना, हाँ तो पपड़िया और गुजिया और वो आसे प्यासे और गरी बतासा, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाएगी देवी जी को। और हम लोग बासा खाएंगे तो उसके लिए अब शाम को उसकी पूड़ियाँ भी बनाएंगे। तो पूड़ी बना के रख लेंगे, तो कल वो पूड़ी पूरे दिन खाई जाएंगी। आप चाहे तो रोटी भी बना करके रख सकते हैं, जैसे आप लोगों को पूड़ी नहीं बचती है तो। लेकिन आप लोग क्यों बनाएंगे? अगर आपके यहाँ होती होगी तो बनाएंगे, नहीं होती तो क्यों ज़बरदस्ती बनाएंगे। तो मैं क्या कह रही थी, तो आलू बैगन की रात पे सब्जी बना लेंगे हम लोग और पूड़ी बना करके रख लेंगे। तो कल दिन में, कल रात में, मतलब कल सिर्फ और सिर्फ बासा खाएंगे। चाय पी सकते हैं, क्योंकि चाय बिना किसी का नहीं चलता, तो चाय तो पी लेंगे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हम लोग बासी ही खाएंगे। तो चलिए फिर दिखाती हूँ पापा क्या क्या लाए हैं बाजार से सामान। आप टमाटर और बैगन और पत्ती मिर्च ले आए पापा। इसमें ले आए आम, आइए खोल के दिखा देते हैं आप लोगों को। सो गाइस देखिए पापा आम ले आए हैं कल के लिए, क्योंकि कल ये सारी चीज़ें खा करके जैसे तैसे एक दिन निकाल लेंगे, है ना। पूरी बना लेंगे फिर। चलिए तो फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं। कल फिर आम और आलू बैगन की सब्जी और बासी पूड़ियों के साथ आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो सभी लोग खाने आ जाइएगा। सच बताओ गाइस, तो मुझे तो बहुत पसंद है बसेवरी घाटे, क्योंकि मुझे पूड़ी से प्यार है और बासी पूड़ी से तो और भी ज़्यादा प्यार है। तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाती है जहाँ मैं सुन लेती हूँ कि बसेवरी घाटे है। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं एंड। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय गाइस।